समझ में तुम लोगों को बायोकेमिस्ट्री या मुश्किल लग रहा है बेबी? समझ आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। चलो करें शुरू फिर। आ गए सब बच्चे तो। थोड़ी मुश्किल है, कोई नहीं। सफर मुश्किल हो तभी अच्छा लगता है ना? सब आता होता तो क्या पढ़ाई में मजा आ रहा होता? क्यों पढ़ रहे हैं अभी तक? क्योंकि हम लोगों को सीखना है। तो नई चीज सीखते हैं तो पहली बार में मुश्किल लगती है। दैट्स व्हाई आई से रिवीजन रिवीजन रिवीजन। दैट्स द ओनली रीजन। जब मैं बायो एनर्जेटिक्स पढ़ाऊंगी तब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों प्रोसेसेस दोबारा से बताऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, इतना सा थोड़ी ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सरल भाषा में समझना है तो स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपने एक बाल्टी ली, आपने क्या किया, आप छत पे गए अपने घर की, उधर से एक डब्बे के अंदर पानी लिया, ठीक है, और उसको जाकर के ऐसे कर दिया, तो वो डब्बे का जो पानी है वो नीचे ही जाएगा, ऊपर तो उड़ने नहीं लगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे ही जाएगा। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आपको नीचे से ऊपर भेजना है पानी, तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या किया, पहाड़ की चोटी पे खड़ा किया और मैंने धक्का मार दिया, आप गिरते हुए जाओगे ना, नीचे पहुंच जाओगे आप सीधा, है ना, चोट फोट जो भी लगी पहुंच जाओगे ना नीचे, है ना भाई, मजाक के लिए सब कुछ। लेकिन अगर मैंने आपको नीचे से पहाड़ की नीचे दिखाया और मैंने कहा चलो मैं धक्का मारती हूँ, क्या तुम ऊपर पहुंच जाओगे? नहीं। तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, आपका नीचे आना स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है सुशील? चलो बहुत बढ़िया। करें शुरू करें, हो गई मजाक मस्ती है तुम लोगों की। तो ठंड बहुत कर रहा है इसी, कभी कभी चलता नहीं है, कभी कभी ठंड कर देता है बहुत ज़्यादा। अरे रे रे रे, नहीं करो नहीं करो। करें शुरू। अब देखो, कल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया कि भाई अमाइनो एसिड आएगा, जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, उस अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। देखो, एक कोई भी अमाइनो एसिड तुम लोग उठा लो, उसका हम एवरेज, मतलब आपके पास सिर्फ अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि मुझे ना एक एवरेज एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बता दो, तो आप ना सीधा बोल देना कितना बोलोगे आप? सीधा क्या बोल दोगे? 128 डाल्टन्स। क्या बोलोगे बच्चे? कि भाई इसका वेट कितना है? 128 डाल्टन्स है। कितना है? 128 डाल्टन है। वेट की यूनिट है डाल्टन। अमाइनो एसिड्स को जनरली आप लोगों के बायोमोलिक्यूल्स को डाल्टन में ही मेजर किया जाता है, किलो के अंदर आप मेजर नहीं करते, ठीक है? किलो में आपके बॉडी वेट्स, आपका ये सब कुछ मेजर होता है। आपके पास जो प्रोटीन्स है, इवन फैट्स है, इनको आप लोग हमेशा देखोगे कि इनके पीछे डाल्टन लिखा होता है। तो ये वेट के मेजरमेंट की यूनिट है आप लोगों की, ठीक है? अब आपके पास अगर अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने कल बताया था कि ग्लाइसिन सबसे छोटा है, ट्रिप्टोफैन है वो हैवीएस्ट है हमारे पास, तो मैम इन लोगों के मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस नहीं है? अरे भाई, अगर आप लोगों को कोई नाम नहीं दिया है ना, तब तक आप लोग क्या बोलोगे कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी उठा करके बोल दिया उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सबका कैलकुलेट किया होगा, सबका ऐड किया होगा, डिवाइड बाय 20 किया होगा, जो आया होगा उसको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों का बोल दिया गया है। ये एक तरीका है। अब अगर अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको हर एक अमाइनो एसिड का वेट पता होना चाहिए? नहीं। अगर क्वेश्चन में वो आता है तो आप लोग यूज करेंगे उस अमाइनो एसिड का वही वेट, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वेट जैसा कुछ दे ही नहीं रखा तो आप लोगों को क्या लेकर के चलना है? बाय डिफॉल्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि भाई बाय डिफॉल्ट हम लोगों को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अमाइनो एसिड का कितना लेना है? 128 डाल्टन लेना है। अब देखो, मैंने कहा अमाइनो एसिड जुड़े और बनाया क्या? अमाइनो एसिड रेजिड्यू बनाया। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी हम लोग अमाइनो एसिड रेजिड्यू बना रहे हैं, देखो ये एक अमाइनो एसिड था, ठीक है, इसने क्या किया? ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा, इन दोनों ने बीच में क्या बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। मैंने अपना गला चीख चीख के तुम लोगों को बता दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस कल्ले एक पूरे अमाइनो एसिड का वेट कितना था? 128 डाल्टन था। इस पूरे एक
उसका वेट कितना था, 128 डाल्टन था। कितना था बच्चों, 128 डाल्टन था, है ना, यही तो था हम लोगों का। तो अब देखो आपके पास 128 यहाँ से एक वाटर रिलीज हो गया, 2 अमाइनो एसिड आए, एक पेप्टाइड बॉन्ड में एक वाटर, एक पेप्टाइड बॉन्ड एक वाटर रिलीज हुआ है। तो आपका जो अब जो अमाइनो एसिड, ये तो था अमाइनो एसिड का वेट, अब इसको क्या बोल रहे हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोल रहे हैं। इसमें से माइनस क्या हो रहा है, वाटर का वेट माइनस हो रहा है ना। तो 128 में से हम लोगों को, वाटर है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 16, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक का होता है 1, और 2 है तो 1 इंटू में 2, 2, 16 प्लस 2 18, तो माइनस कर देंगे 18। तो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को कितना लेना है, 110 डाल्टन्स लेना है। कितना लेना है बच्चों, 110 डाल्टन आप लोग लेंगे। आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, आ रही है आप लोगों को ये बातें समझ में। अब कल की ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों से कोई बोले कि लीनियर में कितने आप लोगों के जितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं उसका n-1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और सर्कुलर में जितने अमाइनो एसिड है उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड और उतने ही वाटर क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, एमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 128 डाल्टन, ठीक है, और अमाइनो एसिड रेजिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन, ठीक है। आ रही है आप लोगों को ये बातें समझ में। पहले ये बताओ यहां तक समझ आया, आ रहा है समझ। 110 कब लेना है और 118 कब, 118 नहीं नमित, देखो 110 लेना जब आपको बोल दिया जाए कि अमाइनो एसिड रेजिड्यू, मैंने टर्म्स यूज किया, अमाइनो एसिड रेजिड्यू और अमाइनो एसिड बोथ आर डिफरेंट। अमाइनो एसिड रेजिड्यू एक पेप्टाइड के अंदर एक अमाइनो एसिड को हम लोग बोल रहे हैं। हेलो गरिमा, बेटा लेट आए हो आप तो, भाई आप लेट आए हो। एक ही स्लाइड हुई है वैसे तो, पहली ही स्लाइड है, ठीक है। चलो अब देखो, आपके पास क्वेश्चन बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि मेरे को ना एक पेप्टाइड का वेट निकाल करके बताओ। आपको ना क्वेश्चन दे दिया जाए कि मुझे ना एक पेप्टाइड का वेट निकाल करके दिखा, जा रहा है क्या बोल रही है मैम, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला समझ नहीं आया मुझे। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बच्चे मैंने आपको वैल्यू बता दी है, सीधा मैंने आपको कैलकुलेट करके जो बुक की वैल्यू है जो आप लोगों को दे रखी है उसकी वैल्यू बताइए, 128 डाल्टन। सपोज मैं अमाइनो एसिड हूँ, मैं टायरोसिन हूँ, मेरा अलग मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन मैं आपको पता नहीं चल रहा है। आपको ना मैंने कह दिया देखो ये जो मेरी मुट्ठी है ना ये एक अमाइनो एसिड है, तो क्या आप इस मुट्ठी को देख के बता सकते हो कि ये इन 20 अमाइनो एसिड में से कौन सा है, नहीं। और मैं आपको बोल दूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे बताओ, तो आप इस अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या बताएंगे भाई, आप लोगों का क्या वेट आएगा इसका, 128 डाल्टन आएगा। आ रही है आपको बातें समझ में। तो बस यही, एक कोई भी एक अमाइनो एसिड आपके पास आ जाए उसका एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 128, इवन दो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपको बोला जाए कि क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा जो आपका 3 अमाइनो एसिड से बन के आया है, एंड बाय डिफॉल्ट आप लोग लेकर के चलेंगे कि लीनियर पेप्टाइड बनता है until and unless it is mentioned in the question कि आपने सर्कुलर पेप्टाइड बनाया है। until and unless अगर ये सर्कुलर पेप्टाइड बोल दिया जाए तब तक आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लेंगे कि भाई हमारा लीनियर पेप्टाइड ही बन रहा है। अब देखो आपके पास बोल रहा है कि मेरे को इन 3 अमाइनो एसिड्स को जुड़ करके, मेरे को ये 3 अमाइनो एसिड्स जुड़े हैं, इन 3 अमाइनो एसिड्स को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट, ये जो पेप्टाइड बन के आई है इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताओ, इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताओ, ठीक है। आप लोगों को ये बोल दिया जाए। अब देखो तरीके हैं इसके। सबसे पहला हम लोगों को पता है, देखो हम लोगों को पता है 3 अमाइनो एसिड्स को जुड़ करके
3 अमाइनो एसिड्स को जुड़ करके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड n-1 यानी कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो यानी कि 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे आप लोगों के रिलीज होंगे। तो आपको ना इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, आपके इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं बच्चों, और वो मेथड्स क्या क्या हैं चलो अभी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से मेथड्स हैं वो। पहला मेथड देखते हैं। हमें पता है ध्यान से बोर्ड भाई पूरी निगाहें इधर। हमें पता है कि एक जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लेकर के चलेंगे 128 डाल्टन। कितना लेकर के चलेंगे? 128 डाल्टन लेकर के चलेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18 डाल्टन। कितना है बच्चों? 18 डाल्टन है। अब देखो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। तो अगर मुझे एक पेप्टाइड जो कि 3 अमाइनो एसिड से बनी हुई है, 3 अमाइनो एसिड से बनी हुई है, तो अगर मुझे एक एक अमाइनो एसिड का वेट पता है 128 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो मेरे पास 3 अमाइनो एसिड्स का आ जाएगा वेट, लेकिन इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है जिसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, तो माइनस कर दूंगी 2 इंटू में 18, तो मेरे पास यहाँ पर डाल्टन में वेट नहीं निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। और वो कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कितना आ जाएगा हमारे पास। 128 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384 होगा। कितना होगा बच्चों? 384 होगा। अब माइनस करेंगे अब यहाँ पर देखो, थ्री 384 में से 36 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 384 में से 348 डाल्टन इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो एक मेथड तो आपके पास ये है कि भाई अमाइनो एसिड का जो वेट हम लोगों को पता है 128 होता है, उसने 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज किए, तो भाई हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ध्यान अभी भी इधर, क्योंकि इसके सीधा बाद में क्वेश्चन दूंगी और अगर नहीं हुआ देख लेना फिर तुम लोग। अब देखो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड ये है, फिर एक अमाइनो एसिड है, फिर एक अमाइनो एसिड है, लेकिन अपन लोगों को पता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आप लोगों के रिलीज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं। इसका NH2 ग्रुप फ्री है और इसका COOH ग्रुप फ्री है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका NH2 ग्रुप फ्री है, इसका COH ग्रुप फ्री है। अब एक जरा बात देखना, आप लोगों को क्या पता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट पता है, जिसने पानी पहले से ही रिलीज कर दिया उसका वेट हम लोगों को क्या है? पता है। तो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट कितना है? 110 डाल्टन है। कितना है बच्चों? 110 डाल्टन है। ठीक है, ये कब था? उसने पानी रिलीज कर दिया तब की बात है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि 3 है यहाँ पर, तो 3 इंटू में 110 करें, लेकिन आप लोगों ने तो ये पहले ही वेट ले लिया है। 3 इंटू में 110 ये पहले ही वेट ले लिया है जिन्होंने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रखा है ना। तीनों ने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रखा है, तीनों का वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद 110 वेट है। 128 में से 18 माइनस करेंगे 110 आएगा ना। अरे भाई 110 आएगा, तो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट ले लिया हमने। 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है, एक पेप्टाइड के अंदर 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। इसके अंदर क्योंकि कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं? 2 अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि 2 रिलीज हुए, इसमें से हमने पहले रिलीज करवा रखे हैं, तो इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाना चाहिए। तो 18 2 अगेन 36, और ये कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। और इधर से कितना होगा अभी? 330 प्लस में 36। दिक्कत कैसे आ रही है? एक सेकेंड, हाँ सॉरी 2 का क्यों करोगे? एक सेकेंड, आपके पास एक का ही तो करोगे, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपके पास क्या है? अभी भी फ्री है। देखो दोबारा से देख लेते हैं, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन हो गई। एक सेकेंड, हमने 2 कर दिया। आपके पास एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट 110, एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट 110, एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट 110। ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड से वो बना हुआ है। अब इन्होंने
वाटर वाटर यहाँ से रिलीज हो चुका है, तो ये तो आप लोगों को माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो वेट ले रखा है वो पहले ही वाटर को माइनस करके ले रखा है। लेकिन जो पहला और आखिरी अमाइनो एसिड है उनका एक एक ग्रुप सभी फ्री है, जिसने वाटर को रिलीज नहीं किया। तो आपके पास एक, हमारे पास ऐसा बॉन्ड है ना जिसने वाटर को रिलीज नहीं कर रखा। तो अगर मैं 110 के अंदर अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं एक 18 को, प्लस कर दूं एक 18 को, क्योंकि उसने वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं कर रखा। आप 18 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो अब यहाँ से 330 हो गया, प्लस में 18, 348 डाल्टन। कितना आ जाएगा बच्चों, 348 डाल्टन। ठीक है, क्योंकि ये पहला और आखिरी, इसका NH2 ग्रुप फ्री है, इसका COOH ग्रुप फ्री है। ये NH2 में से, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम नाइट्रोजन का वेट, ये वेट, अरे भाई नाइट्रोजन थोड़ी ना रिमूव होता है, C डबल बॉन्ड O थोड़ी ना रिमूव होता है, OH और H रिमूव होता है, लेकिन वो यहीं पे प्रेजेंट है, तो उसको आप ऐड करोगे ना। इसका H प्रेजेंट है, इसका OH यहीं पे प्रेजेंट है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने तो माइनस कर रखा है, वो हटा हुआ नहीं है ना। एक बात सोचो, मैं और विशाद्रा, मैंने और विशाद्रा ने मिल करके क्या किया, मैंने और विशाद्रा ने मिल करके एक बॉन्ड बनाया, जो हमने कि दो टॉफी, कि मैं भी एक टॉफी दूंगी, विशाद्रा भी एक टॉफी देगी। ठीक है, सपोज मैंने दोनों टॉफी खा ली, है ना, मैंने दोनों टॉफी खा ली, तो भाई जो वो वहां पे है ही नहीं, जो चीज, जब वहां पर जो चीज है ही नहीं, तो उसको आप लोग जोड़ोगे या घटाओगे कैसे। तो वही बात है, इसका जो 110 हमारे पास आया था, इस अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट, अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट जो हमारे पास आया था, उसके अंदर हाइड्रोजन एडेड है, NH2 उसका फ्री है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा अगर आप लोग अमाइनो एसिड रेजिड्यू लोगे, सपोज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया और मैंने पूछ लिया आपसे कि व्हाट विल बी दी molecular weight of peptide formed by 10 अमाइनो एसिड, 10 अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके एक पेप्टाइड बनाई है, क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, अब देखो जरा देखना ध्यान से, हम लोग दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या है हमारे पास, भाई 10 अमाइनो एसिड है, अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 10 है और बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे कि लीनियर है, तो वाटर कितने रिलीज होंगे यहाँ पर, N-1, यानी कि कितने होंगे भाई, 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो फर्स्ट के अंदर हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 128 माइनस करेंगे 9 इंटू में 18, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि भाई अगर मेरे पास N जो है वो 10 है और मेरे पास अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट 110 डाल्टन है, तो मैं क्या करूंगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 110 प्लस में 18 कर दूंगी और मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल नहीं है, 1100 प्लस में 18, तो वेट कितना आ जाएगा, 1118 डाल्टन क्या आ जाएगा, आपका वेट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है, इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। देखो 1280 माइनस, अब देखो 162 में से माइनस करेंगे, अब 1280 माइनस 162, तो यहाँ पर देखो आंसर आप लोगों का हमेशा सेम आएगा, कैलकुलेशन बस उसकी सिंपल है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, सिंपल है। ठीक है, तो कोई भी आप लोग कर सकते हो, 1118 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दे दूं मैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, आपके 2 क्वेश्चंस देती हूँ कि अब मैंने आप लोगों को इजी समझा दिया, लेकिन मैं हमेशा इजी तो दूंगी नहीं, तो मैं आप लोगों को अब एक टफ क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है,
पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। ओके ओके ओके। सेकंड भी सॉल्व करो, एक साथ चाहिए मुझे दोनों के आंसर। ओके अभी तक फर्स्ट का आंसर आ रहा है, सेकंड का आचार्य का आ गया। भाई बताओ जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, फर्स्ट का सब बच्चों का आंसर, मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो मैं देख पा रही हूँ वो आ रहा है 2530। नहीं 2548, 2650, 2438 अलग अलग आ रहा है। चलो ठीक है, आई हैव टू डू इट, फाइन। आ जाओ भाई, सेकंड का आंसर अभी तक सिर्फ आचार्य का आया है और हर्षिका का भी आ गया है। चलो ठीक है, दोनों का अलग है। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आ जाओ, पहले तो ये क्या बोल रहा है कि 23 अमाइनो एसिड और उसने क्या कर दिया, सर्कुलर रिंग बना दिया। तो हमें पता है N है तो वहां पर N ही क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के क्या होंगे बच्चों, रिलीज होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, रिलीज होंगे। तो सीधा दोनों मेथड से अगर मैं करना चाहूँ, दोनों ही मेथड से अगर मैंने 128 माना तो 128 इंटू में 23 करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज हुए हैं, अगर 23 है तो 23 ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए होंगे। तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 23 इंटू में 18 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, या तो ये होगा या फिर हम लोग अमाइनो एसिड रेजिड्यू का वेट लेंगे कि 23 है,
अब सिर्फ यही आप लोगों का क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोग उसके अंदर +18 जब करते थे जब हमारे पास फ्री एंड्स होंगे, फ्री एंड है नहीं तो सीधा यही हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 128 इंटू में 110 मल्टीप्लाइड बाय 23, तो यानी कि 2530, यही क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। और किसी को अगर विश्वास नहीं हो रहा उस वाले से भी कर देती हूँ, 128 मल्टीप्लाइड बाय 23 2944, और 23 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस में 414, तो यानी कि 2944। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2530 ही आ रहा है। तो कोई भी आप लोग ले लो, सेम ही चीज है, दोनों के अंदर एक ही आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, नहीं शुभम, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा मन करेगा तब तक चलेगी, जब तक आज का हम टारगेट नहीं कंप्लीट कर लेते। अब देखो सेकंड है, तुम लोगों को जल्दी ओवर करानी है क्या आज क्लास? क्या चाहते हो, आज क्लास जल्दी ओवर हो जाए? नहीं है पढ़ने का मन? क्या अभी खत्म कर दूं, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद क्लास खत्म कर दूं? लीनियर कर दिया, वेरी गुड। पेपर में मैं नहीं आऊंगी उधर कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे की विशाद्रा, लीनियर नहीं सर्कुलर लिख रखा है उधर, ऐसे करो, इसमें नॉट लिख रखा है, ट्रू पूछ रखा है, फॉल्स पूछ रखा है, नो वन इज कमिंग देयर, लिख रखा है एज्यूम इट इज अ सर्कुलर पेप्टाइड, है ना? बस देख लिया 23, लग जाओ वहीं पे, बाकी देखना ही नहीं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है कि 3 ग्लाइसिन और 2 एलेनिन है, यानी कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 5 है। तो पहले यही है, अब इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो लीनियर पेप्टाइड है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिलीज होंगे, H2O कितने रिलीज होंगे, 4 रिलीज होंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अभी तक हम लोग करते आए हैं, क्या करते आए हैं हम लोग कि मैडम हम लोग तो, हमें आप लोगों ने वेट बता रखा था 110 है तो वो कर लेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो वो कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, सबके बहाने, देखो देखो आ जाओ, नहीं करूंगी मैं छुट्टी, टेंशन मत लो, तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं ना, कि आप एक काम करो, जल्दी जल्दी क्लास खत्म किया करो, फिर हम मजे करेंगे। मैं बस यही देखना चाहती थी, तो तुम लोगों को खत्म करवानी है क्या जल्दी क्लास, पढ़ लेना मत, है ना? कभी मत कह देना कि मैम आज आप, कभी कहा है तुम लोगों ने अपनी मर्जी से कि मैम आज प्लीज एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, सफर पे। देखो अब यहाँ पर तो एक एक का वेट दे दिया, मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट आप लोग लेंगे, लेकिन अगर किसी का भी वेट दे दिया जाए तो वहां पर जाकर के चापलूसी नहीं करनी है। अब देखो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, और एक एलेनिन है, एक एलेनिन है, कोई भी हो, ठीक है, आपके पास कोई भी हो, आप लोगों को देखो ग्लाइसिन 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 कुछ भी है, कुछ भी है। अब एक बात देखो, ग्लाइसिन के कितने हैं, 3 है, तो 3 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया भाई, 75 इंटू में 3 हो गया। एलेनिन कितने ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, कितना है, 89 है। ये तो आप लोगों का अमाइनो एसिड्स का क्या हो गया, आप लोगों का वेट हो गया। दिस इज नॉट अमाइनो एसिड रेजिड्यू वेट, मैंने लिख रखा है ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट, तो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है वो आप लोगों को। तो ये आपके पास एक पेप्टाइड, इन 5 अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं खाली पड़े हुए हैं तो उनका आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब इसमें से सीधा क्या कर दो, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला मेथड मत पूछ लेना भाई, वो हम लोगों ने कॉमन करके निकाल रखा था, अगर आप लोगों को मन कर रहा है तो हर एक का निकाल दो। 75 में से 18 माइनस करो, 3 75 के उठाओ, तीनों में से 3 18 माइनस करो, 3 इंटू में 18, 3 इंटू में 75, फिर 2 इंटू में 89 उठाओ, उसके अंदर से आप लोग एक वाटर को क्या करके दो, माइनस करके दो, सबका करो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जा करके प्लस 18 करो। तो बेटर आप लोगों का यही है हमारे पास, ठीक है। क्या है इसका आंसर, अब 75 मल्टीप्लाइड बाय 3, 225 प्लस में
हाँ 331 डाल्टन आ गया बस हमारा आंसर, 331 डाल्टन। ठीक है, यस गुड गुड गुड, आ गया समझ में, कोई दिक्कत? शाइका क्या नो क्या बोल रहे हो भाई? चलो नोट कर लो, अब यहाँ से नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। और बड़ा टॉपिक है भाई, जल्दी जल्दी करो, आप लोगों को ही आज कम। हाँ 331 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नोट कर लो जल्दी से, या क्या करना है तुम लोगों को? नोट करना है अभी कि बाद में नोट कर लोगे, मैं आगे करा दूं? फास्ट बता दो एक बार जल्दी से, मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि कैसे करना है तुम लोगों को। क्या हो गया सुचित्रा? मेथड यही है मेरा लगता है, हाँ कैलकुलेशन में गलती हो सकती है सुचित्रा, बिल्कुल। पर पेपर में कोई नहीं करेगा आप लोगों को, पेपर में एक बार कर लिया और वो आंसर ऑप्शन में दिख गया तो बस वही आप लोगों को लगेगा कि भाई यही है सब सही। यस 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 बिल्कुल दया। उतारो भाई जल्दी जल्दी उतारो। मैम सेकंड क्वेश्चन का दूसरा मेथड से सही नहीं आ रहा, आ ही नहीं सकता प्रियंका, उससे उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वो कॉमन मेथड है उसका प्रियंका, उससे वो मुश्किल है। ऐसा क्या हो गया नमित? नोट करना है, आधों को नोट नहीं करना है, हे भगवान। सेकंड क्वेश्चन में 2 से माइनस क्यों किया? कौन सा क्वेश्चन है? हम बाद में कर लेंगे। नमित मैम लास्ट सेकंड क्वेश्चन का दूसरा मेथड से सही नहीं आ रहा यार, किसका डाउट था? मैम सेकंड में -4 किया था, अच्छा सेकंड में -4 किया था, क्योंकि देखो 5 अमाइनो एसिड्स है आपके, जिसका डाउट था मुझे नहीं पता, नाम नहीं दिखाई दे रहा मुझे। 5 अमाइनो एसिड्स है, 5 में से अगर 5 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो हमारे पास लीनियर पेप्टाइड में भाई कोई भी अमाइनो एसिड्स हो जुड़ेंगे तो 4 ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, उनमें तो कोई भेदभाव नहीं है। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए तो 331 डाल्टन आप लोगों का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो प्लेनर है। मेरे ये दोनों हाथ सेम प्लेन में हैं, मेरे ये दोनों हाथ अलग अलग प्लेन्स में हैं, ठीक है? तो आप लोगों का जो दोनों है NH और CO क्या है हमारे पास? अमीनो एसिड्स है ना, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं।
देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखो, आपके पास अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये एक अमाइनो एसिड है NH2, ये आपका सेंटर कार्बन है, C अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, फिर आपका NH। यही बॉन्ड तो आप लोगों का क्या है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड है। ध्यान से देखो इसको, यही बॉन्ड आप लोगों का क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके बाद ये दूसरा अमाइनो एसिड है जो हरे रंग से बना हुआ है इधर, ये आपका उसका सेंटर का अल्फा कार्बन है, R ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH है। ठीक है, अब आपके पास जो ये एंगल है ना, आपके पास जो ये बॉन्ड है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर इधर ध्यान इधर। आपके पास अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स या तो ये बिल्कुल क्या हो? पास पास में प्रेजेंट हो, मतलब कि इनके बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना एंगल हो बच्चों? इनके बीच में एंगल हो 0 डिग्री। या इनके बीच में जो देखो, ये सिर्फ एक प्लेन में ये तो है नहीं, इसके साथ इस CO कार्बन के साथ जरा ध्यान से इधर देखना आप लोग, इस C डबल बॉन्ड O के साथ आपका ये C अल्फा कार्बन भी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है ना? इसके साथ ये नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन के साथ ये C अल्फा कार्बन भी जुड़ा हुआ है, और इस C कार्बन के साथ R ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो एक बात सोचो, मैंने ना आप लोगों को एक सर्कल दिया, और उस सर्कल के अंदर मैंने क्या किया? मैंने उस सर्कल के अंदर 15 लोग ढूंढ दिए। मतलब मैंने इस बोर्ड पे ना क्या किया? मैंने इस बोर्ड पे 4 लोगों को एक उस कोने में बिठाया, एक इस कोने में बिठाया, एक इस कोने में बिठाया और एक इस कोने पे बिठाया। तो उनके बीच में थोड़ी कम वो होगी ना कि हाँ ठीक है, कम बातचीत है और इतनी ज्यादा दखलबाजी नहीं होगी ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने चारों को उठाया और इधर सेंटर में गोले के अंदर चारों को बिठा दिया, बिल्कुल पास पास में। अब चारों चिड़चिड़ करेंगे, बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ज्यादा आप लोगों का नहीं होगी दिक्कत, यहाँ पर ज्यादा होगी ना आप लोगों की दिक्कत, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। अब यहाँ पर जो ये आपका C अल्फा है, इसके साथ जो R ग्रुप है, ठीक है, अब इसका ये जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल या फिर टोर्जनल एंगल। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल या फिर टोर्जन एंगल। बॉन्ड एंगल या टोर्जन एंगल का मतलब क्या होता है कि रोटेशन क्या है बॉन्ड्स की, या फिर किस प्लेन के अंदर आपका क्या लाई कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्लेनर बॉन्ड है, ये जो है वो प्लेनर बॉन्ड है, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O और NH जो है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब एक बात देखना, ठीक है मैडम ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर गए, पर ये अकेले तो है नहीं, इनके साथ में इनका अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब एक बात सोचो, सपोज लाइसिन है, लाइसिन के अंदर 4 कार्बन है और उसकी टेल के ऊपर अमीनो ग्रुप बैठा हुआ है। अब या तो वो लाइसिन इधर उसका टेल का अमीनो ग्रुप बैठा हुआ हो और इधर इसका जो कार्बन है इसका भी अमीनो ग्रुप ऐसे बैठा हो, इन दोनों के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। या मैंने क्या कर रखा है, इसका R ग्रुप ये रहा, इसका R ग्रुप इधर है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है ना, कम है, तो अब इसको रोटेशन को, इस पेप्टाइड बॉन्ड की रोटेशन होती है और ये 2 एंगल्स पे कर सकता है। जब आपका दोनों अलग है, ऑपोजिट है, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। और जब दोनों सेम साइड पे हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो R ग्रुप इस तरफ है और इसका R ग्रुप इस तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और यही आपकी रोटेशन है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो प्लेनर है और रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड एंगल शो करता है। बॉन्ड एंगल्स 0 डिग्री, 180, 90, 45, 36, 34, ये सारे क्या है? आपके बॉन्ड एंगल्स हैं। तो आपका जो ये ओमेगा बॉन्ड है ये रिस्ट्रिक्टेड है और एक बॉन्ड एंगल को शो करता है, लेकिन ये 2 ही बॉन्ड को शो कर सकता है।
या तो वो 0 डिग्री पे प्रेजेंट हो, 0 डिग्री पे प्रेजेंट हो यानी कि आर ग्रुप इसका भी इधर, आर ग्रुप इसका भी इधर, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, दोनों सेम साइड पे है तो क्या बोलते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। या फिर दोनों ऑपोजिट पे हो तो क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड एंगल को बोला जाता है ओमेगा। ये अपनी रगों में बसा लीजिए आप, इस बॉन्ड एंगल को क्या बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है। ओमेगा को मेंशन करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, दो ही एंगल शो कर सकता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। मोस्टली क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल है। और अगर मैं आपको सिस और ट्रांस का रेशो बताऊं, अगर मैं आप लोगों को सिस और ट्रांस का रेशो बताऊं, तो आपको सिस 1 है तो 1000 का बनने का, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें ये बताओ कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल 0 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा। इसको अगर आप लोगों को बोल दे कि ये बॉन्ड एंगल है, इसके अंदर 0 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा, तो क्या बोलोगे भाई, ट्रांस है, जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा, जिसके अंदर दखल अंदाजी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा बॉन्ड एंगल होगा, 180 डिग्री आप लोगों का बॉन्ड एंगल होगा। आ रही है आप लोगों को बातें समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, मैं एक और बार दोबारा से बोलती हूँ कि आपके पास दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड है ये प्लेनर है, लेकिन ये दोनों अकेले नहीं है। ये कार्बन जो है ये अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और उनके साथ लंबी लंबी आर चेन्स है। अब आपके पास ये एक बॉन्ड एंगल शो करता है, और उस बॉन्ड एंगल का नाम होता है ओमेगा, जिसको आप मेंशन करते हो इस W जैसे से। अब ये दो आ सकते हैं, दो बॉन्ड एंगल शो कर सकता है, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब आप बोलोगे जी 90 डिग्री क्यों शो नहीं कर सकता, भाई 90 डिग्री होते हुए आपका नॉन प्लेनर बन जाएगा। 0 डिग्री सेम प्लेन, 180 डिग्री सेम प्लेन। आप 0 डिग्री को भी इस तरीके से बनाते हो और आप 180 डिग्री को भी इसी तरीके से बनाते हो। आ रही है आप लोगों को बातें समझ में। अब कोई ये मत बोल देना जी 180 डिग्री, अरे भाई 360 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये बॉन्ड एंगल्स हैं, इधर से ये हमारे पास आएगा, वो माइनस में आ जाएंगे हमारे पास। तो ये दो ही एंगल शो करता है, 0 डिग्री 180 डिग्री। 0 डिग्री वाले को बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आपके आर ग्रुप्स दोनों क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और आप लोगों का लेस स्टेबल होगा। ट्रांस है 180 डिग्री, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यस विशाद्रा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बता दिया, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके बॉन्ड एंगल को ओमेगा बोलते हैं, या तो सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, ठीक है। सिस ज्यादा स्टेबल है, और सिस और ट्रांस का होना, सिस अगर एक है तो ट्रांस का होने की प्रोबेबिलिटी उधर कितनी है, 1000 टाइम्स है। तो इसका मतलब मोस्टली, सपोज मैं एलेनिन हूँ, विशाद्रा अगर आपका क्या है, ग्लाइसिन है, तो हम दोनों ने बैठ करके क्या बनाया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। तो अगर सामने से प्रियंका आ रही है और प्रियंका से पूछ लिया जाए कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, सिस होगी कि ट्रांस होगी, तो भाई एक की फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, दूसरे की फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 1000 टाइम्स है। तो 1000 टाइम्स ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा तो वही बनेगा ना। तो भाई वंशिका और विशाद्रा ने जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रखा है वो कैसा है, 1000 टाइम्स ट्रांस है। क्या बोलेगी प्रियंका की भाई ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन बायोलॉजी में यहीं पर तो मजा शुरू होता है ना, ये मजा यहाँ पर खत्म नहीं होता। और मैं भी आप लोगों को ये करूंगी भाई, अभी बताती हूँ आप लोगों को। अरे अब गर्मी कर दी इसने, एक सेकेंड, बंद हो गया। हाँ जी, अब देखो आपके पास ये हमारे पास है, ठीक है। ये आपके बॉन्ड एंगल्स है, एक सेकंड मैं देख लूं तुम लोगों ने क्या लिख रखा है। अब आ गया शुभम, प्लीज आप बताइए शुभम समझ आया या नहीं आया। कोई बात नहीं नमित, आप कोई बात नहीं, आप क्लास वो कर दो, लीव कर दो, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट बच्चा, आप बाद में देख लेना, नो इश्यू।
मैम अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो इनहेरिटेड होती है बिकॉज में। अब आपके पास इसका बॉन्ड एंगल तो फिक्स हो गया जी, 0 डिग्री 180 डिग्री, और मिलेगा क्या, 180 डिग्री ही मिलेगा मैक्सिमम केसेस पे। अब आपका यहाँ पर ये जो N है, ये जो N है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के C अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बॉन्ड, ये भी तो रोटेशन करेगा ना, ये थोड़ी ना किसी ने कह दिया कि ये भी फिक्स हो गया है यहाँ पे, नहीं, ये फिक्स नहीं हुआ है। तो अब इसके बीच में भी तो बॉन्ड एंगल होगा ना, यहाँ पर भी तो बॉन्ड एंगल होगा, और यहाँ पर जो भी बॉन्ड एंगल होगा वो कुछ भी हो सकता है। ये प्लेन से बाहर जाए, प्लेन से उधर जाए, प्लेन के ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं जाए, प्लस माइनस 180 डिग्री कोई भी बॉन्ड एंगल शो कर सकता है। बस देखो, और थोड़े टाइम बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है। कोई चीज अगर लॉन्गर टर्म तक लेकर के चलनी है आप लोगों को, तो आप स्टेबल चीजें लेकर के चलोगे, है ना, कि जहाँ पे भाई स्टेबिलिटी हो। मेंटली अनस्टेबल लोगों को थोड़ी ना हम लोग काफी लॉन्गर टाइम तक कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आप लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आएगी, तो हर एक बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, समझाऊंगी मैं ये बात, लेकिन ये बात अपने दिमाग में फिट रखना कि हर एक बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे लिख दिया ना मैंने प्लस 180, प्लस माइनस कोई भी बॉन्ड एंगल हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज स्टेबल। सपोज आपके पास मैंने कहा प्लस माइनस 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री भी आता है, तो यहाँ पर अगर ये 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पर तो इनका ये दोनों पास पास आकर के बैठ जाएंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम नहीं हो जाएगी। तो भाई 0 डिग्री वाले एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपके पास कुछ कुछ एंगल्स ही होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इस N और C के बीच में, N और C के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसका नाम क्या है, फाई है। क्या नाम है, फाई है। C अल्फा और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, दूसरे अमाइनो एसिड का C अल्फा और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड एंगल है इसको बोलते हैं साई। C C साई, N C फाई। क्या है, C अल्फा C, ऐसे ही याद करेंगे आप लोग। C अल्फा C साई, साई में C आ रहा है ना, C अल्फा C साई, ठीक है। आप लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा, आप लोगों का C अल्फा और N के बीच में फाई, ठीक है। साई फाई, साई फाई, साई फाई, साई सी सी, दूसरा फाई, पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा, खत्म, ठीक है। यस 180 पे हमेशा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है आंचल, यस। अब देखो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके बॉन्ड एंगल को बोलते हैं साई, इसके बॉन्ड एंगल को बोलते हैं फाई, इस बॉन्ड एंगल को क्या बोलते हैं, ओमेगा, और ये जो आर ग्रुप के साथ जो बॉन्ड एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, क्योंकि प्लेनर बॉन्ड है, प्लेन में है, बाकियों में ये प्लेनर बॉन्ड नहीं है, ये बाहर बूर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका सिंगल बॉन्ड है। C अल्फा और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। C अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में, C अल्फा और नाइट्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से आप लोगों का ये क्या शो करता है, ये आप लोगों का पार्शियल डबल बॉन्ड शो करता है। क्या शो करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, इन तीनों के अंदर रेजोनेंस होती है। क्यों होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अरे रे, हाँ, क्यों होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो बेंजीन रिंग ऐसा क्या कर रही है, बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर से उधर जाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस आती है। अब प्रोटीन्स के अंदर ये जो है वो पार्शियल बॉन्ड है, इसकी वजह से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिलोकलाइजेशन हो सकता है, और फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्बेंस। तभी प्रोटीन्स, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है, मास्टर्स में हैं जो बच्चे, उन लोगों को पता है कि प्रोटीन्स शाइन करते हैं भाई। अगर आप लोगों ने कोई फ्लोरोफोर इनके अंदर डाला तो वो शाइन करेंगे। क्यों करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से करेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई? मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दोबारा से देती हूँ। दो अमाइनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, बॉन्ड को क्या बोलते हैं, प्लेनर बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल को, की रोटेशन जो है उसको क्या बोलते हैं भाई, आप लोगों का ओमेगा बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, ऐसे W से लिखते हैं। प्लेनर है तो दो ही एंगल है, 0 डिग्री 180 डिग्री। 0 डिग्री पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो एग्जिस्ट कौन सा करता है, ट्रांस करता है।
क्या रेशो है सिस और ट्रांस के होने की, मतलब ट्रांस ही होगा वहां पे। कोई दो अमाइनो एसिड्स आकर के बैठ गए, हम क्या बोलेंगे कि जी यहाँ पे ट्रांस ही मिलेगा, आपको ट्रांस ही मिलेगा, क्योंकि सिस तो बहुत कम मिलता है, तो वहां पर ट्रांस ही देखने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास जो आपका अल्फा कार्बन है और जो आपका अमीनो ग्रुप है, नाइट्रोजन है, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है उसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, और ऐसे गोले से बना देते हैं हम लोग। अब जो आपका सी अल्फा कार्बन और कार्बन है, जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल उसको क्या बोलते हैं, सी सी साइन। कैसे मेंशन करेंगे, ऐसे मेंशन करेंगे। अब ये +180 प्लस -180 कोई भी एंगल्स आपके क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, कोई भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है, एब्जॉर्बेंस आता है। लेकिन ये मजा यहाँ पर खत्म नहीं होता। मैंने आप लोगों को बोला सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, फलाना ढिकना, ये वो, ठीक है मैडम, पर बायोलॉजी में एक्सेप्शन आती है। और आप लोगों ने अमाइनो एसिड की टेबल जब मैंने पढ़ाई तो हर एक अमाइनो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप था, किसको छोड़ करके, प्रोलीन को छोड़ करके। प्रोलीन एक ऐसा है जो जाकर के क्या कर लेता है भाई, आप लोगों का अमीनो ग्रुप के साथ ही सर्कुलर वो कर देता है, अमीनो ग्रुप के साथ एक सर्कुलर बॉन्ड बना लेता है। तो वहां पर आप लोगों को क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, वहां पे आप लोगों को क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, देखो सिस और ट्रांस जो है वो सबके अंदर 1:1000 है, लेकिन प्रोलीन को छोड़ करके, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से होगा क्या, मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आ जाओ, आपके पास देखो ये C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन, ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब इस अमीनो के साथ ये C अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसने एक सर्कुलर रिंग बना ली है, इमीनो रिंग बना ली है आप लोगों की, और फिर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O भी इस तरफ है और ये रिंग भी इस तरफ है, दोनों सेम जगह है ना, तो आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कौन सी हो गई बच्चों, सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जरा इसके अंदर देखो, C डबल बॉन्ड O N C अल्फा, ये सेम साइड पे है, ये हमारा क्या है, C अल्फा है, ये रिंग इसके ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन पहले ये ग्रुप इधर था, ये ग्रुप इधर मूव कर गया, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस दोनों केसेस में बराबर है। दोनों केसेस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो चाहे हम सिस कॉन्फ़िगरेशन उठा ले, चाहे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन उठा ले, यहाँ पर रेशो कितना देखने को मिलेगा, 1:4 देखने को मिलेगा। 1:4 मतलब कि 1:1000 के कंपैरिजन में 1:4 तो काफी सही प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो यानी कि सारे अमाइनो एसिड्स में से एक कल्ला प्रोलीन अमाइनो एसिड ऐसा है जहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों, सिस ट्रांस दोनों देखने को मिलेंगे। तो सिस ट्रांस को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहीं पे आप लोगों को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यहीं पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने को मिलेगा। तो यानी कि प्रोलीन इज फाउंड इन सिस कॉन्फ़िगरेशन अदर देन एनी अमाइनो एसिड। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में बराबर की ही क्या है आप लोगों की स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, लेकिन हमेशा ट्रांस में ऑपोजिट होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस में भी सेम ही केस पड़ रहा था, इसलिए रेशो 1:4 की आई है। तो प्रोलीन इज फाउंड इन सिस कॉन्फ़िगरेशन अदर देन एनी अमाइनो एसिड, और प्रोलीन के अंदर क्योंकि साइक्लिक नेचर होता है इसलिए इक्वल एनर्जी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये आ जाए कि आपके पास दो पेप्टाइड है, एक के अंदर है ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, एलेनिन, प्रोलीन बीच में है लाइसिन, आइसोल्यूसिन। कौन सी इन दोनों पेप्टाइड में से कौन सी आप लोगों को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करके देगी? तो जरा अपने आंख है जो चक्षुएं हैं आप लोगों की, एक बार उनको बोर्ड पे डालिए और जरा देखिए, इसके अंदर प्रोलीन सेंटर में और दूसरी पेप्टाइड के अंदर प्रोलीन इधर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ग्लाइसिन हिस्टिडीन ने बॉन्ड बनाया, कौन सा देखने को मिलेगा, सिस ट्रांस 1:1000, हिस्टिडीन एलेनिन 1:1000। यहाँ पर हम लोगों को सिस ट्रांस में 1:4 रेशो, यानी कि ये सिस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ट्रांस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इधर भी सिस और ट्रांस, मतलब कि यहाँ पर हमारा आइसोमेरिज्म का केस आ सकता है। आइसो मतलब सेम, मेरिज्म, मर्स मतलब कि आपके पास स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेरे को सिस ट्रांस, इस पेप्टाइड के, अमाइनो एसिड की बात नहीं हो रही है, पेप्टाइड का सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब दोनों ही बॉन्ड्स पे आपके पास सिस और ट्रांस दोनों की फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर अगेन सिस ट्रांस, तो इन दोनों बॉन्ड्स पर आ जाएगा। लेकिन
यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, सिर्फ इधर मेरे पास क्या है, एक वो प्रोलीन लास्ट में प्रेजेंट है, तो भाई प्रोलीन लास्ट में, तो यहाँ पर सिस ट्रांस की रेशो तो वही है, लेकिन आइसोमर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपका आए, और जो कि पेपर में आया भी हुआ है, और आप लोगों से पूछ लिया जाए विच अमंग द फॉलोइंग पेप्टाइड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो हमेशा वो वाला ऑप्शन चूज करना जिसमें प्रोलीन बीच में हो, बस टर्मिनल पे प्रेजेंट ना हो, बीच में चाहे कहीं पे भी हो। मैं ये नहीं बोल रही एग्जैक्टली सेंटर पे होना चाहिए, बीच में हो कहीं पे भी, बस एंड पे ना प्रेजेंट हो। आ रही आप लोगों को बातें समझ में? अब ये बता दो, आज की कथा क्या आप लोगों को पूरी समझ में आई? मैंने पहले ही पूरा लिख रखा है ताकि आप लोगों को आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपके नोट सुंदर सुंदर बन जाए, अच्छे से बन जाए, कोई पॉइंट छूटे ना। लाइव क्लास करने में मजा आती है मेरे को भी भाई। जल्दी बताओ, जितने तुम बच्चे प्रेजेंट हो, टेल मी फास्ट, हैव यू गॉट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो फॉर आइसोमेरिज्म प्रोलीन मस्ट बी, यस एग्जैक्टली, नॉट मस्ट बी इन द मिडल, पर हाँ पेप्टाइड के बीच में हो, टर्मिनल पोजीशन ना हो, उसके अलावा बीच में कहीं पे भी हो, ठीक है। प्रोलीन अगर इधर की जगह यहाँ पर हिस्टिडीन की जगह पे भी होता तो ये दोनों बॉन्ड आइसोमेरिज्म शो करके वो आ जाता, ठीक है। सुचित्रा और विषाद्रा, ध्यान से देखो जरा, आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आपके जो आर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं। इसका आर ग्रुप ये रहा और इसका आर ग्रुप ये रहा, दोनों सेम साइड पे हैं, तो यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, सपोज इसका आर ग्रुप यही है, अब इसका आर ग्रुप ये वाला इधर चला गया, यहाँ पर भी स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी, लेकिन दोनों के अंदर जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है, देखो आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर आपके पास सेम उसके अंदर है स्ट्रक्चर। भाई ये अमीनो स्ट्रक्चर ही तो बना रखा है, ये आपके पास अमीनो के साथ वो बना रखा है, सी अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, बस सिस और ट्रांस दोनों के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस बराबर होती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आर ग्रुप का होता है, हाँ आपके प्लेन के अंदर जो ग्रुप्स उसके साथ जुड़े हुए हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेम साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है, उसी को सिस ट्रांस बोलते हैं। थैंक यू सृष्टि। हाँ जी, जिसको नहीं आया था, चलो ये एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CSIR नेट का PYQ है। इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो, अगर पाइरोलोडीन रिंग जो आपके पास प्रोलीन के अंदर प्रेजेंट होती है, आप लोगों को पता है कि प्रोलीन जो है ये C डबल बॉन्ड O, आपके पास C अल्फा कार्बन COH, इधर जो नाइट्रोजन है NH, ये क्या करता है, आप लोगों का सर्कुलर रिंग बनाता है। इसको ही हम लोग इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, पाइरिलोडीन रिंग बोलते हैं। अभी आप लोगों को मैंने समझाया यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में। अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता तो इस बॉन्ड को हम लोग ओमेगा बॉन्ड बोल देते। अब C के बीच में बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास साई होता है। क्या होता है बच्चों, साई होता है। NC के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों,
फाई बोलते हैं। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ चलो ग्लैड। अब देखो मैंने कहा इसमें बोल रहा है कि रिड्यूस कर रहा है लीनियर फॉर्म के अंदर, लीनियर फॉर्म के अंदर, सर्कुलर से लीनियर फॉर्म के अंदर जा रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये NH से अब ना इस तरीके से जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड के एंगल पे क्या फर्क आएगा? ये जो एंगल है इस पे फर्क आएगा, इस पे फर्क आएगा, या किसी पे फर्क नहीं आएगा? कंस्ट्रेंड का मतलब होता है कि और ज्यादा कम हो जाए, और रिलैक्स्ड का मतलब होता है खुल जाए। तो भाई साहब आप लोग ये बता दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। फाई सिंबल तो लॉलीपॉप जैसा लगता है सही है। हाँ बस उसकी डंडी थोड़ी सी ऊपर आ रखी है सुचित्रा। भाई बताओ, आप लोगों के पास एग्जैक्टली 2 मिनट है इस क्वेश्चन को सोचने के लिए, एंड आई थिंक यू कैन गिव द आंसर अगर आप ध्यान से। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया है, तो बताओ क्या आंसर है इसका। हो गया भाई? डी डी सी डी सी, चलो अच्छा डी सी किसने दिया है क्या? ओके मेरे को पता था, तुम्हें पता है? मुझे ऐसा लगता है मुझे साइकोलॉजी में जाना चाहिए, मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकती हूँ, मैंने खेल भी दिया। आधी जनता डी बोल रही है इसका आंसर। दया, शालिनी, फातिमा, भाई ध्यान से देख लो। चलो मजे की बात बताऊं, अब आंसर्स आप लोग ना चेंज कर सकते हो, और डी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है? चलो एक ट्रिक दूं, एक आप इसका आंसर पे जल्दी पहुंचो। ये जो सी अल्फा कार्बन है ना, ये जो सी अल्फा कार्बन है ये नाइट्रोजन, और ये इसका आर ग्रुप वाला सी है। यहाँ पर इस बॉन्ड का एंगल था फाई, ये जो नाइट्रोजन है इसके बॉन्ड का एंगल, इसको क्या बोल रहे हैं? फाई बोल रहे हैं। इधर इसका बॉन्ड के एंगल को क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो नाइट्रोजन है इसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ रखे और बोल रखा है तू पकड़े रहे, ऐसे ही पकड़े रहे, हमेशा पकड़े रहे। लेकिन कोई एक भला इंसान आया और उसने क्या कर दिया कि भाई तू एक काम कर, इस आर ग्रुप को जाने दे, इसको लीनियर बना दे, रिड्यूस करवा दे इसको, और ये सीधा है। अब सिर्फ इसको एक ही हाथ ऐसे रखना है, पहले ये दोनों हाथ ऐसे रख रहा था। तो कौन सी ज्यादा कंस्ट्रेंड और कौन सी ज्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन है भाई? ये कंस्ट्रेंड पोजीशन है। तो जब ये लीनियर फॉर्म में जाएगा तो रिलैक्स नहीं होगा। और कौन से बॉन्ड पे फर्क आ रहा है? इस बॉन्ड का है कौन सा? ये फाई है। साई के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, साई के अंदर नाइट्रोजन नहीं है। रिलैक्स होगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर असर आएगा, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ना है भाई? इसके ऊपर असर आएगा, है ना? तो आपका पहले ऐसे था, दोनों हाथों से पकड़ रखा, खींच रखा है उधर, अब यहाँ से रिलैक्स हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा अब सही लगेगा ना उसे। तो ये रिलैक्स नहीं होगा, है भाई? रिलैक्स नहीं होगा, ये रिलैक्स्ड फाई होगा प्रोलीन से। कंस्ट्रेंट तो आ ही नहीं सकता, कंस्ट्रेंट पॉसिबल ही नहीं है कि लीनियर कर दिया, किसी की मुश्किलें कम कर दी, वो फिर भी तन्हा है, तो इसका मतलब वो अपने असली दुखड़े तो आपको गा ही नहीं रहा है, ठीक है? अब अनअफेक्टेड, भाई अनअफेक्टेड कैसे? इसके साथ दो आदमी जुड़े हुए हैं, दोनों ने इसको बिल्कुल पागल बना रखा है हाथों से, कभी ये खींच रहा है कभी वो खींच रहा है।
अब एक ने साथ छोड़ दिया तो इसके ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा, खुश नहीं हो जाएगा, बावला नहीं हो जाएगा वो खुशी के मारे हैं? थोड़ा ध्यान से सोचा करो। जब साइंस आप लोगों को फेल करने लग जाए ना, तो उस डायग्राम को अपने दिमाग में बना करके और तब निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है? पूरा तो तुम लोगों को क्वेश्चन बता दिया, फिर भी गलत कर रहे हो हैं। अब सी 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 लगा हुआ है। आई नो शुभम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। चलो इतना तो याद है ना, इतना तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा ठीक था, सबका ठीक था, बहुत बढ़िया, तुम बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, मैंने पूरा तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तुम सबका ठीक था। अब जरा बोर्ड पे आ जाओ भाई, आगे पढ़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें पता है ना ये बात, भूल तो नहीं गए? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड तुम लोग मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, जो मैंने तुम्हें बता रखा है वो लोगे। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने हैं भाई तुम्हारे पास? 20 है। कितने हैं भाई? 20 है ना, ठीक है। अब एक बात देखो, एक बात जरा देखो यहाँ पर। मैंने ना तुम लोगों को एक सवाल पूछ लिया, मैंने ना तुम लोगों को एक सवाल पूछ लिया कि ना हाउ मैनी, मैंने तुमको पूछ लिया कि हाउ मैनी डिफरेंट पेप्टाइड how many different peptide are possible containing 3 अमाइनो एसिड। 3 अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके एक पेप्टाइड बन रही है। कितने आप लोगों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो हल्का सा अपना खोपड़ा लगाओ इधर और सोच के देखो। मैंने तुम्हें कहा कि कितने यहाँ पर पॉसिबल है। भाई मैंने पहले बोल दिया कि ग्लाइसिन एलेनिन और एलेनिन जोड़ दो, ग्लाइसिन 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 जोड़ दो। सपोज सुशील ने बोल दिया कि ग्लाइसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलेनिन छोड़ दो। शालिनी ने बोल दिया कि मैडम आप एक काम करो, आप ना ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन जोड़ दो। सुचित्रा ने बोल दिया कि मैम आप एक काम करो, 3 अमाइनो एसिड से बनाने ना, आप एक काम करो हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन से जोड़ दो। फिर यहाँ पे आ गए, सृष्टि आ गई, सृष्टि बोलने लग गई कि मैम नहीं, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट से जोड़ो। शुभम आकर के बोलने लग गया नहीं मैम आप एक काम करो, ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड सिस्टीन से जोड़ दो। तो एक बात सोच के देखो कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। बस मैंने क्या बोल दिया, मैंने एक ओपन स्टेटमेंट दे दी कि 3 अमाइनो एसिड्स हैं, 3 अमाइनो एसिड्स हैं, उनको जोड़ करके एक पेप्टाइड बनाना है। अब एक बात जरा सोचना, पहला जो पोजीशन है, मैंने ये कहा है कि जो पहली बार में आ गया वो दूसरी बार में नहीं आ सकता, आ सकता उसकी मर्जी, कितनी बार भी आए, है ना। अब आपके पास जो पहला अमाइनो एसिड है वहां पर भी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। इस दूसरी पे भी कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। इस पे भी कितने आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी 20 आ सकता है, यहाँ पर भी 20 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 20 आ सकते हैं। कोई भी अमाइनो एसिड आ सकता है। 20 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने हैं? 20 है। कितने हैं भाई? 20 है। तो क्या आंसर होगा, क्या लगता है? मल्टीप्लाई भी कर दिया तुम लोगों ने, है रे? एक बात सोचो, तो यहाँ पर क्या करोगे? पहली पोजीशन पे भी 20 आ सकते हैं, दूसरी पे भी 20 आ सकते हैं, तीसरी पे भी 20 आ सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 20 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना, 20 की पावर 3 लिख सकती हूँ।
मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बदल दिया। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ कि हाउ मेनी पॉसिबल पेप्टाइड्स can be formed containing 100 अमाइनो एसिड। 100 अमाइनो एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट हो, कितने बन सकते हैं? इतना मुश्किल तो नहीं है ना भाई, ये कितना होगा? यानी कि 20 की पावर 100 आ जाएंगे, क्योंकि आप 100 बार में 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 100 बार, ठीक है। तो यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपके पास, सॉरी, आप 20 की पावर में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू लिख दोगे। जो भी आप लोगों से पूछ लिया जाए वो आप इसके अंदर कर सकते हो। आ रही है आप लोगों को ये बात समझ में? बिल्कुल। 100 की पावर 3, अरे 3 क्यों? 20 की पावर 100 नहीं होगा। पहली पोजीशन पे भी 20 आ सकते हैं, दूसरी पे भी 20 आ सकते हैं, तीसरी पे भी 20 आ सकते हैं, और ऐसे करके 100 तक क्या आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं ना। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग ये थोड़ा सा, अगर देखो ये क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं है, बट मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा उस तरीके से समझे, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल पेप्टाइड that can be formed only by aromatic amino acid containing 10 amino acid residue। एक पेप्टाइड है जिसकी लेंथ है 10 अमाइनो एसिड रेजिड्यू उसके अंदर जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ बनी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड से। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बनाया कि जितने भी आप अमाइनो एसिड ले रहे हो, क्योंकि हम लोग जनरली बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड लेकर के चलते हैं, तो उसकी पावर में आपके पास जो भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू का नंबर दिया जाता है वो, तो आपके पास क्वेश्चन अगर हल्का सा भी फॉर्म चेंज होगा तो वहां पर बौखला के बेहोश नहीं हो जाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या हम ए को ज्विटर आयन वाले पीएच पर पोलर नॉन पोलर में क्लासिफाई कर सकते हैं? वो उसी बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं आचार्य। ज्विटर आयन पे तो भाई सब लोग अपनी न्यूट्रल स्टेट में हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी वो करना, उन ग्रुप्स को सिक्रीट करना, उनके बेसिस पे हम लोगों ने उनको सेपरेट किया है आचार्य। अमेजिंग आंचल, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? लाइफ की दिक्कत है नहीं, बायोकेमिस्ट्री की दिक्कत। मजाक कर रही हूँ, लाइफ की भी बतानी है तो बता सकते। करेक्ट सबीना।
सुचित्रा, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है ना? अभी दे रहे हो भाई? तुम्हारी लाइफ पीछे तो नहीं चल रही? यस सुब्रदीप। चलो अब अगली क्लास का मैं आप लोगों को प्रीव्यू दे देती हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अब ये जो पेप्टाइड्स हैं, आप लोग पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बना रहे हो, ये पॉलीपेप्टाइड का ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया ना आप लोगों का, लेकिन ये फोल्ड करेंगे। आप लोगों को पता है ना, प्रोटीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे जाती हैं, तो भाई तब क्या आतंक मचेगा और हम क्या क्या बन सकता है। सेकेंडरी में कौन कौन आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या मिलता है, इन सभी प्रोटीन्स की कहानी हम लोगों को पढ़नी है और हम इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बस रिवाइज करके आ जाए करो, रोज रोज नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है।